प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, स्तुति करें, वचन को मनन करें, जिससे कि हम अपने जीवन के किसी भी एरिया में अगर स्टक पड़े हुए हैं तो इन वचनों के द्वारा वहाँ पर प्रकाश आने पाए, लाइट आने पाए, उस डार्कनेस में लाइट आने पाए, जिससे कि हमें अपने जीवन के लिए मार्ग मिलने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, दिसंबर का ये नया मंथ शुरू हो गया है। तू हम में से हर एक जने को आशीष प्रदान कर, हमारी फैमिली को, हमारे कामों को। पिता तू हमें ब्लेस कर हर एक चीज़ों में। इस सुंदर ज़िंदगी को देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिया है। और हम में से हर एक का जीवन पिता परमेश्वर तुझे ग्लोरीफाई करे, तुझे भाता हुआ हो, और तेरे वचन प्रभु पिता हमारे जीवनों में कार्य करें, जिससे कि हम प्रभु पिता बहुत सफल लेके आने पाएँ और तेरी महिमा हो पाए हमारे जीवनों से। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, जो कि नीति वचन का 1:7 है, जो कि कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारे मनों में पिता परमेश्वर का जो है एक भय हो। ये भय वो भय नहीं है जिसे कहा गया है कि हमें किसी प्रकार के एनिमी से या क्या बोलते हैं शैतानों से डरने वाला भय। ये वो वाला भय नहीं है जिसमें हम कोई भी काम करने से डरते हैं, और कुछ अगर अच्छा भी करें तो भी डरते हैं, क्योंकि वो भय की आत्मा है जो कि प्रभु की तरफ से नहीं है। ये वो वाला भय नहीं है। ये भय है जब सपोज़ कीजिए कि हमने अपने हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ कहा है कि हमें ये वाला कार्य अभी नहीं करना है। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे कि टीवी नहीं खोलना, फ्रिज से कुछ ऐसे निकाल के मत पी लेना ठंडा। ये हमारे पेरेंट्स जैसे हमें निर्देश दे के गए, और हमने जो है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मन में एक उतावलीपन होता है कि मम्मी पापा जाएं तो हम ये सारे कार्य करें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के जाते हैं कि हम उन सब चीज़ों को ना करें। तो बेसिकली जो है ये उस प्रकार का भय, ये यहोवा का भय जो है, जब हम पिता परमेश्वर का भय मानते हैं, ये बुद्धि का स्टार्ट है। मतलब हमें मालूम है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हमें पता होता है कि पिता परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, कोई नया जॉब आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ की क्या कार्य है, वहाँ पे क्या मतलब बेसिकली क्या अलाउ है और क्या अलाउड नहीं है। तो बेसिकली आप उस हिसाब से चलते हैं। आप वो कार्य करने की कोशिश नहीं करते जिससे कि आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। आप उन सब चीज़ों से बचते हैं, और आपको उन सब चीज़ों का जो है पहले से ही बता दिया जाता है कि ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो बेसिकली यहोवा का भय मानना, जब हम वचन में बढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पिता ने जो 10 हमें कमांडमेंट्स दिए हैं, वो किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किस तरीके से चलना है। हम ग्रो करते हैं पिता के वचनों में, तो हमारा जो हमें पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, और जब हम उसके द्वारा चलते हैं तो हमें बुद्धि और ज्ञान मिलता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर सोच के देखिए कि अगर आप ऑफिस में हैं और आपने जो है कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन किया, फॉलो नहीं किया है, कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप
काम के समय में कॉफ़ी पी रहे हैं या काम के समय में गॉसिप कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है, जो कि सच बात है कि सही नहीं है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए। सेम वैसे ही जब यहोवा पिता ने हमारे लिए कुछ अगर चीज़ें रखी हैं कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और ये सारी चीज़ें नहीं करना, हमें मालूम है कि सारी चीज़ें सही नहीं हैं, हम फिर भी अगर इन सब चीज़ों में पड़ते हैं, बुरी संगति के लोगों में फंसते हैं और इस तरीके के कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए आप समझदार हैं, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं एक अच्छी मसीही के लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो पिता परमेश्वर ने जो है, और जो भी सोच समझ कर के, मतलब पिता के वचन को जानने के बाद भी अगर वो ये सारे पाप में पड़ता है, तो ये मतलब सामना फिर उसको पिता परमेश्वर का करना पड़ेगा जब वो हेवन में जाएगा। लेकिन जब आप अपने इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवनों को जीते हैं, ये सारे कार्य नहीं करते, तो मतलब ये बहुत ही अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन को जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो फिर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें भय होता है अपने पेरेंट्स का, तो हम वो कार्य नहीं करते। सेम वैसे ही जब हमें अपने पिता से प्यार होता है, हम उनका दिल दुखाना नहीं चाहते, है ना, हम पेरेंट्स को प्यार करते हैं तो उनका दिल दुखाना नहीं चाहते, तो हम कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, या आप समझ सकते होंगे, हम वो कार्य करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे कि उनका मन दुखे, है ना। सेम वैसे ही हम जब पिता में बढ़ते हैं, पिता के वचनों को अपने जीवन का प्रायोरिटी रखते हैं, तो हम वो सारे कार्य करने की कोशिश नहीं करेंगे जो हमें पिता से हमको दूर करता है, जिससे पिता जो है खुश नहीं होते, है ना। तो हमें चाहिए कि जो ये भय का आत्मा है, ये जो है यहोवा का भय का आत्मा, ये भी एक गिफ्ट की तरह है। इसको जो है आप ये जो है गलत पर्सपेक्टिव से ना देखें, क्योंकि अगर आप में यहोवा का भय होगा तो आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे, चल पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज़ एंड डोंट्स आपको दोनों पता होंगे। यहीं से आपकी विजडम, आपकी अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है, जब आप वचन के द्वारा अपने जीवन को चलते हैं। यहोवा के भय मानने से अगर आपको कोई आएगा, कोई आपका दोस्त या कोई इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको पिता के वचन पता होंगे, तो आपको पवित्र आत्मा हमेशा याद दिलाता रहेगा, हमेशा पॉपअप होता रहेगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जीवन में यहोवा का भय हम में से हर एक जने के ऊपर बना रहे, जिससे कि हम पिता के द्वारा अपने इस जीवन को, जो ये हमें दुनिया में जो हमें भेजा गया है, इस दुनिया में जो हमें पिता परमेश्वर का लाइट बन के हमें उनके वचनों को जो है अब उनके वचनों के द्वारा उन सभी अंधकार के लोगों को जो पड़े हुए हैं, उनको अपने जीवन शैली से, अपने रहन सहन से, अपने व्यक्तित्व से जो है पिता के रूप को दिखाना है कि पिता ऐसा है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं, हम में से हर एक के ऊपर जो है ना यहोवा का भय हमेशा बना रहे। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि मैं आपको इस मैसेज के, इस वचन के द्वारा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहोवा का भय माने, जिससे कि आपके अंदर बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग जो है, जो पिता हमें देता है, उसके रूप से आप अपने जीवन को चलें और फलवंत हों। आई होप कि जो मेरा मकसद है इस मैसेज को, और जो मेरा मैसेज इस वचन के द्वारा था, जो मैं आपको कहना चाह रही थी, मैं आपको समझा पाई होंगी। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।